अब आपको लेकर चलते हैं हमीरपुर में, जहां एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहां एक ही परिवार की युवती पहले गायब हो गई, कुछ दिन बाद लाश मिली और परिवार वालों ने बकायदा अंतिम संस्कार भी किया। लेकिन 10 दिन बाद जिस लड़की का अंतिम संस्कार किया गया था वो वापस लौट आई। देखिए सिर चकरा देने वाली ये वारदात। जब भी हमारा कोई प्रियजन इस दुनिया से चला जाता है तो हम चाहते हैं कि वो वापस लौट आए, लेकिन ये मुमकिन नहीं होता। लेकिन हमीरपुर में कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ मौत के बाद एक युवती वापस लौट आई और उसके बाद यहाँ जो भूचाल मचा उसने पुलिस, परिवार और पूरे गांव को हिला कर रख दिया। अब इस घटना के बाद खुद पुलिस पर ही सवाल उठ रहे हैं। हमीरपुर में बीते 7 जून को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के नीचे एक अज्ञात महिला का शव मिला। इधर गांव में एक ही परिवार की बेटी शिवानी गायब हो गई थी, जिसकी तलाश जारी थी। पुलिस ने लाश की पहचान के लिए जब परिवार को बुलाया तो पिता ने लाश की पहचान कर ली और इसके बाद अपनी बेटी शिवानी का अंतिम संस्कार किया। पिता मलखान प्रजापति ने बेटी शिवानी की हत्या का आरोप गांव के ही एक युवक और उसके पिता पर लगाया। पुलिस पिता पुत्र की जांच में जुट गई, लेकिन कहानी में ट्विस्ट 10 दिन बाद आया। इधर शिवानी गायब हुई, लाश मिली और अंतिम संस्कार कर उसकी हत्या का आरोप 2 लोगों पर लगाया गया। लेकिन वही शिवानी 10 दिन बाद वापस लौट आई। शिवानी को देखकर सबके होश उड़ गए। ये पूरी वारदात अब अलग अलग दिशा में जाने लगी है। आखिर मरने के बाद अंतिम संस्कार के बाद कोई कैसे वापस आ सकता है? ये सवाल सभी के मन में और जुबां पर था। दरअसल जरिया पुलिस एक लड़की को गोहांड तिराहे से गिरफ्तार करती है। जब उससे पूछताछ हो जाती है तो उसने अपना नाम शिवानी और पिता का नाम मलखान प्रजापति बताया। इसके बाद पुलिस के होश उड़ गए और पुलिस मलखान प्रजापति को सूचना देकर थाने बुलाती है। बेटी को देखकर पिता भी हैरान रह जाता है और पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है। तो बॉडी हमको मतलब फोटो द्वारा मिली थी, तो हमने कही हमारी बच्ची है, तो हमें तो बहुत दुख रहे हैं, दुखी की बात रही है। लेकिन अब कुछ दिन बाद, 1 हफ्ते बाद ये हमको जरिया थाने में बिटिया मिल गई है, तो हमें बहुत खुशी की बात है। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि पहले दुख की बात थी, अब हमें बहुत खुशी की बात है। लेकिन शिवानी की वापसी को लेकर पुलिस और परिवार के ऊपर कुछ सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये है कि जब अज्ञात महिला का शव मलखान प्रजापति ने अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया था, तो क्या सच में मलखान अपनी बेटी को पहचानने में धोखा खा गए, या फिर ये सब गांव में रहने वाले मनोज और उसके पिता महेश को फंसाने के लिए ऐसा किया गया? सवाल पुलिस पर उठता है कि जब मलखान प्रजापति ने अज्ञात महिला के शव को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया तो मलखान से क्या प्रारूप लिए गए थे? तीसरा सवाल जो घटना के होने के बाद लोगों के जहन में बना हुआ है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में जिस अज्ञात महिला का शव मिला और मलखान प्रजापति ने महिला का अंतिम संस्कार किया, वो कौन थी? इस पूरी मिस्ट्री में हमीरपुर पुलिस उलझी हुई है। हालांकि इस मामले में हमीरपुर पुलिस का अब भी कोई बयान सामने नहीं आया है। हमीरपुर में विगत 7 जून को जरिया थाना क्षेत्र के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पॉइंट नंबर 141 के नीचे एक अज्ञात महिला का शव मिलता है, जिसके बाद जरिया थाना पुलिस उस महिला के शव को शिनाख्त के लिए मोर्चरी हाउस में रखवा देती है। तभी वहां दूसरे दिन मुस्करा थाना क्षेत्र के बिहुनी गांव निवासी मलखान प्रजापति मोर्चरी हाउस पहुंचते हैं और उस अज्ञात महिला का शव अपनी बेटी शिवानी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और गांव में लाकर के उसका दाह संस्कार कर देते हैं। जिसके बाद गांव के ही एक युवक के ऊपर वह आरोप लगाते हैं कि एक युवक ने अगवा कर उनकी बेटी की हत्या कर दी। जिसके बाद जरिया थाना पुलिस ने संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत पूरी जांच पड़ताल में जरिया थाना पुलिस जुट जाती है। लेकिन वहीं हैरान कर देने वाला मामला सामने तब आया जब शिवानी, जो कि उनके पिता ने उसका दाह संस्कार कर दिया था, शिवानी जिंदा वापस लौट आई है। जिसके बाद पुलिस और परिजन तमाम सवालों के घेरे में आ गई है। पहले तो सबसे पहले परिजनों के ऊपर सवाल ये उठता है कि आखिर पिता और उसका पूरा परिवार उस लड़की को पहचानने में इतनी बड़ी चूक कैसे कर दी। और वहीं पुलिस पर सवाल उठता है कि जब मलखान प्रजापति ने उस महिला का जो स्वीकार किया कि वो मेरी बेटी है, तो उस महिला को जब उन्होंने उसको सुपुर्द किया तो क्या जरूरी जो एविडेंस थे वो पुलिस ने लिए। लेकिन एक सवाल यहाँ भी बनता है कि जिस महिला का मलखान प्रजापति ने दाह संस्कार किया, आखिर वो महिला कौन थी? ये तमाम गुत्थियों के बीच अब हमीरपुर पुलिस फिर से उलझ गई है।
कुल मिलाकर समझ में आ गया कि मलखान प्रजापति ने जिस महिला का अंतिम संस्कार किया वो उसकी बेटी नहीं थी और पुलिस की गलती और मलखान की गलत शिनाख्ती के चलते एक अज्ञात महिला का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब वो महिला कौन थी ये पता लगाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। रोहित तिवारी, IBC 24, हमीरपुर।